पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 जो रिलेटेड है ऑनटो और 1 फंक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है ना 1 भी है और ऑनटो भी है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव होगा। तो ट्राई करते हैं कि एफ जो है मेरा आर स्टार से आर स्टार मतलब कि रियल टू रियल, तो इसका मतलब एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 कितना है मेरा 1/x1 मान लेता हूँ इज इक्वल टू 1/x2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 कैसा हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट मैं इसको क्या कह रहा हूँ 1/x जो है ये y के इक्वल है, तो x कितना होगा 1/y। तो इसमें एफ ऑफ एक्स में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ 1/y निकालना हमें, तो 1/1/y, तो ये क्या चला जाएगा, इसका y ऊपर आ जाएगा। तो x किसके बराबर हो गया, x इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब ये कैसा है ऑन टू फंक्शन। तो ये दोनों तो प्रूफ हो गए। तो ये किस में प्रूफ है, आपका फंक्शन जो है रियल टू रियल है। तो अब क्या बोला है कि आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज, ठीक है ये तो इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। मतलब जो एक्स है वो मेरा केस किस में बिलोंग होना चाहिए, नेचुरल में होना चाहिए आपकी बात, और कोडोमेन स्टार में रहेगा आर स्टार में, तो वाई बिलोंग रहेगा आर स्टार में। चलो चेक करते हैं। क्या बोला कि एक्स चेंज होकर नेचुरल में आ गया और वाई किस में चला जाएगा, रियल में सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं दूसरा फंक्शन मान लेता हूँ जी ऑफ एक्स, 1 प्रूफ करें, g1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ x2। तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो ये तो हो गया 1 आपका 1 हो गया। अब क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, तो x तो मेरा नेचुरल नंबर है 1 मान लेता हूँ, और y जो है रियल नंबर है, तो इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 1 और f ऑफ y कितना हो सकता है, या तो मेरा -1 होगा या फिर -1 होगा। तो इसका मतलब जो होगा x डज नॉट इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब ये नॉट ऑन टू है। तो इस केस में क्या होगा, ये ओनली 1 रहेगा जब नेचुरल जो फंक्शन रहेगा मेरा वो नेचुरल से रियल में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव प्रूफ करने पांचों में। तो इंजेक्टिव क्या होता है 1 और सर्जेक्टिव ऑन टू। तो प्रूफ करना, तो नेचुरल से नेचुरल जा रहा है फंक्शन, तो इसका मतलब ये तो 1 तो होगा। कैसे होगा कि मैं एफ ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को इक्वल ले लेता हूँ, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब x1 जो है ना मेरा x2 के इक्वल हो गया, तो ये तो 1 हो गया, 1 होगा।
तो इसका मतलब ये कैसा होगा, इंजेक्टिव होगा। इंजेक्टिव। अब क्या बोला कि ऑन टू प्रूफ करना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो मैं y को मान लेता हूँ यहाँ पर 2। तो क्या x x x मेरा कैसा जाएगा, प्लस माइनस वाई। तो ये कैसा हो गया, x इज इक्वल टू प्लस वाई के पर भी है, x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या होगा, x डज नॉट इज इक्वल टू वाई। तो ये कैसा फंक्शन, नॉट ऑन टू। तो फर्स्ट फंक्शन कैसा होगा, सिर्फ इंजेक्टिव होगा। नेक्स्ट फंक्शन z टू z है, मतलब इंटीजर। तो f ऑफ x, मैं x की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कैसा जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1 तो कह सकता हूँ, लेकिन 1 डज नॉट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कैसा नहीं है, 1 नहीं है। और नेक्स्ट क्या कहता हूँ कि अगर मैं x को 2 ले लेता हूँ, तो ये क्या इंटीजर में जाएगा, चेक करते हैं इंटीजर में। तो x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब प्लस माइनस 4, प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस 2। तो 2 जो है 2 के इक्वल रहेगा, लेकिन 2 डज नॉट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कैसा है कि नॉट ऑन 2। तो ये कौन सा, कोई सा भी नहीं होगा, नाइदर नोर होगा ये। ठीक है, नाइदर नोर। नेक्स्ट रियल टू रियल है, और बोला क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो रियल टू रियल, इसमें भी वो लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो ये भी नाइदर नोर होगा, और ये दोनों अपने आप करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल टू रियल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या होता है कि ये +1 में आया था ये पार्ट, कि मैं 1.2 लूँ तो मेरा वो 1 होता, 1.9 लूँ तो वो भी 1 होगा, क्योंकि इससे कम इंटीजर नंबर लेने हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा एफ ऑफ 1.2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.9 इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, 1.2 डज नॉट इज इक्वल टू 1.9। तो ये तो आपका 1 नहीं है, नो 1। नेक्स्ट अगर मैं इनका अलावा ले लेता हूँ कि 0.7, क्या है, बिलोंग करता है रियल नंबर में, लेकिन
लेकिन 0.7 क्या मेरे 1 के साथ नहीं आ रहा है, तो 0.7 डज नॉट इक्वल टू 1, इट इज़ नॉट ग्रेटर इंटीजर। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि मॉडुलस फंक्शन, ये भी आपके +1 में आया था, ये पार्ट ग्राफिकल पार्ट है। ये क्या बोला कि R to R, तो f ऑफ x मॉडुलस ऑफ x, तो इसका मतलब f ऑफ x की डेफिनेशन कैसी होगी मेरी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब क्या होगा x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x इफ x स्मॉलर देन 0। तो इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x ले लेता हूँ, तो x डज नॉट इज इक्वल टू माइनस x, तो ये कैसा नहीं होगा, नॉट 1 1। ऑन टू बनाने के लिए बनाने के लिए इनको -1 के इक्वल रख देता हूँ, कि मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, जो कि -1 है, लेकिन -1 क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू फंक्शन x, तो इसका मतलब नॉट ऑन टू। अब आगे क्या वगैरह, वेयर मोड ऑफ x इज x इज पॉजिटिव और 1 इज नेगेटिव, यही बात कही गई है। ठीक है, कि मोड ऑफ x पॉजिटिव लिया है और एक बार क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, ये ले रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, सिग्नम फंक्शन पूछा है कि रियल टू रियल है, रियल टू रियल, और ये पूछा कि रियल टू रियल, तो मैं कह रहा हूँ कि f अगर मैं 1 पे लूँ तो मेरा 1 ही रहेगा, 2 पे लूँ तो भी 1 रहेगा, तो इसका मतलब f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, तो ये कितना रहेगा, 1, लेकिन मेरा 1 डज नॉट इज इक्वल टू 2 है, तो ये नॉट 1 1। नेक्स्ट ऑन टू बनाने के लिए इसमें सिर्फ 3 वैल्यू दी गई हैं, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा या फिर -1 होगा, लेकिन मैं इसके अलावा एक और वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ कि 2 है, तो 2 क्या नहीं होगा, सेट में नहीं होगा, तो इसका मतलब 2 डज नॉट बिलोंग्स टू x, तो इस डज नॉट बिलोंग्स टू x, इसका मतलब नॉट ऑन टू, ये प्रूफ करना था, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट,
सिक्स्थ बोला कि ए ये है, बी सेट ये है, और फंक्शन दे दिया ये, तो ए ये है, बी ये है, तो इसका मतलब ए के देखो, ए के सभी पार्टिकल 1 के साथ 4 रिलेट हैं, 2 के साथ कौन रिलेट है 5, 3 के साथ कौन रिलेट है 6। ठीक, ये 1 1 तो हो गया, क्योंकि एक जो डोमेन है एक्स जो ए सेट कहेंगे तो वो रिलेट कर रहा है इससे कोडोमेन से, तो ये तो 1 1 हो गया। और ऑन टू के लिए 4 5 6 से रिलेट कर रहा है, लेकिन 7 से रिलेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नॉट ऑन टू होगा, 1 1 नॉट ऑन टू। तो इससे हमें क्या शो करना था, ओनली 1 1, तो 1 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ कि 1 1 बनाना, ऑन टू बनाना और बाइजेक्टिव। ठीक है, तो रियल टू रियल है एफ ऑफ एक्स ये, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 4x। तो मैं दो फंक्शन को इक्वल ले लेता हूँ 1 1 बनाने के लिए, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो 3 4x1 इज इक्वल टू 3 4x2, तो 3 से 3 कट जाएगा, -4 से -4, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2, ये 1 1 तो हो गया। अब मैंने मान लिया 1 ऑन टू बनाने के लिए y इज इक्वल टू 3 4x, यहाँ से x की वैल्यू लेंगे तो y -3 डिवाइड बाई 4, ऊपर आ जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या आएगा 3 4 इंटू में 3 y डिवाइड बाई 4, तो इस 4 से 4 कट गया ये, तो क्या आ जाएगा 3 - 3 प्लस y, तो 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब x मेरा किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल, तो ये ऑन टू हो गया। तो अगर ये दोनों हो जाए तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, तो बोला एफ ऑफ ए ये है, ठीक, तो मैं दो फंक्शन ले रहा हूँ, एफ ऑफ A1 और B1, बाइजेक्टिव शो करना है इसको, तो इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2, तो A1 B1 मतलब कि क्या है, B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2, इसी का उल्टा लिखा सिमेट्रिक में, तो इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा, B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2, तो इसका मतलब ये 1 1 है। तो अब क्या शो करना, ऑन टू शो करवाना है,
तो ऑन टू शो कराने के लिए तो b इज इक्वल टू a किस में बिलोंग कर रहा है, x में। किस में बिलोंग कर रहा है, ओनली इसमें, ठीक है, b क्रॉस a में। तो हमें किस में शो कराना है, a क्रॉस b में शो कराना है। तो इसको मैं उल्टा लिख दूंगा, तो f ऑफ a b इज इक्वल टू b a। इसको उल्टा लिख दूंगा तो f ऑफ b a, ये क्या हो जाएगा, a b। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो गए, f ऑफ ए बी और f ऑफ बी। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो 1 1 ऑन टू प्रूफ हो गया, इसका मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, नेचुरल टू नेचुरल है, n की ये दे रखी है। f ऑफ n कंडीशन दे रखी n प्लस 1/2 है, तो n ओड होगा। सेकंड क्या है, n/2 इवन होगा, ठीक है। ओड नंबर ओड ले लेता हूँ मैं, f ऑफ 1 ले लेता हूँ n की जगह, इज इक्वल टू f ऑफ 2। फंक्शन जब ओड होगा तो वो लिखा जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2। तो इधर भी 2/2 इज इक्वल टू 2/2। तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो 1 तो आ गया, रिजल्ट तो सेम आ गया, लेकिन 1 जो फंक्शन हमने लिया 1 एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, तो ये कैसा शो नहीं कर रहा, 1 1। तो नो 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट तो केस ले लेते हैं, दो टाइप के केस, एक तो ऑड हो जाएगा एक इवन, अगर ऑन टू बनाना तो ऑड में क्या लेंगे, n को मैं मान लेता हूँ 2p प्लस 1, जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो इसका मतलब 4p प्लस 1 भी बिलोंग करेगा किस में, नेचुरल नंबर में। तो n की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ कि n ऑड है ना, तो f ऑफ 4p प्लस 1 क्या शो करेगा, 4p प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा वापस 2p प्लस 1, ठीक है। तो ये तो केस 1 हो गया। केस 2 लेंगे तो n/2 है, तो n को मैं क्या ले लूँगा, 2p जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो 4p भी किस में करेगा, नेचुरल नंबर में। तो f ऑफ 4p शो कराना है कि f ऑफ 4p मतलब 4p/2, तो इसका मतलब 2p आ गया। तो ये वैल्यू आपस में आ रही है, ये वैल्यू दोनों में, ये वैल्यू आपस में आ रही है दोनों कंडीशन में। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेट ए में क्या है, रियल तो लेना, लेकिन -3 नहीं लेना। और बी में क्या है, 1 नहीं लेना, बाकी सारे लेने हैं। तो 1 1 और ऑन टू जस्टिफाई करना है। तो लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दोनों बराबर देखते हैं। तो x -2 अपॉन x -3 इज इक्वल टू y -2, x की जगह y पुट कर लेंगे बस, y -3 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो xy -2y -3x +6 इज इक्वल टू, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, xy -2x -3y +6। तो 6 से 6, xy से xy, तो -2y -3x इज इक्वल टू -2x -3y। तो -2x को इधर ले जाएंगे तो प्लस, तो -x हो जाएगा, और -2y को इधर लाएंगे तो प्लस, तो -y। इसका मतलब x इज इक्वल टू y, तो ये 1 हो गया। अब ऑन टू जस्टिफाई करना है, ऑन टू जस्टिफाई करना है। 1 1 तो हो गया, ठीक है, ये 1 1 तो हो गया। तो ऑन टू जस्टिफाई करना, तो y क्या है मेरा, y इज इक्वल टू x -2 अपॉन x -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो xy -3y इज इक्वल टू x -2, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो xy -x और y को इधर ले आओ, -2, ये प्लस का हो जाएगा 3y -2। तो यहाँ से x कॉमन, तो y -1 इज इक्वल टू 3y -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y -2 अपॉन y -1। x की वैल्यू ये आ गई, इसमें जहाँ भी x दिखे उसमें पुट कर दो। तो 3y -2 डिवाइड बाई y -1 -2 डिवाइड बाई 3y -2 y -1 -3। सॉल्व करोगे तो 3y -2 -2 इंटू y -1, तो 2y -2 डिवाइड, ये कट जाएंगे एलसीएम लेने के बाद, 3y -2 -3y -3 माइनस माइनस प्लस +3, तो 3y से 3y कट गया, और इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो 3y -2y, तो y ऊपर रह जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब जो मेरा x है, x इज इक्वल टू वाई आ गया। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी शो हो गया, ऑन टू भी शो हो गया। तो मेरा कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, बोला कि R to R है, रियल टू रियल, तो ये कंडीशन दी गई, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4।
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो x की पावर 4 और y की पावर 4, तो x की पावर 4 को हटाऊंगा तो प्लस माइनस y की पावर 4 बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, x डज नॉट इज इक्वल टू y। तो ये 1 1 नो 1 1 होगा, नोट ऑन टू y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। तो x क्या होगा, x क्या होगा, y इज इक्वल टू इसकी 1/4 पावर हो जाएगी। तो x को पुट करेंगे तो y की जगह x की जगह y को पुट करेंगे इसको, तो y इज इक्वल टू वाई की पावर 1/4 इंटू 4 से 4 कट जाएगा तो y इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू, ओनली ऑन टू। इसमें है सी ऑप्शन। वेट सॉरी, रियल टू रियल है ना, प्लस माइनस जाएगा, तो प्लस माइनस जाएगा, ये भी इक्वल नहीं होगा। डज नॉट इज इक्वल टू नॉट ऑन टू, तो ये मतलब नाइदर नॉर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया रियल टू रियल, तो इसमें भी रियल टू रियल था, इसका मतलब नॉट तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई मान लेता हूँ। तो एक्स क्या, 3x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू वाई हो गया, तो ये 1 1 तो हो गया। और बोला क्या है, ऑन टू शो करना ना, तो y इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू y अपॉन 3। तो x की जगह इसको पुट कर लेंगे तो 3 इंटू वाई अपॉन 3, तो y से y आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू। तो ये दोनों होंगे बाइजेक्टिव, तो इसका मतलब ए ऑप्शन। आज की इस वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज ख़त्म की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।